20,000 वोटों से आगे चल रही है। जरा ये कार्यकर्ताओं में, महिला कार्यकर्ताओं में जरा जोश देखिए, महिला कार्यकर्ताओं में जोश देखिए। और हमारे सहयोगी राहुल अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी ही देर में। वो तब तक हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए महिला कार्यकर्ताओं में जो जोश है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी की जीत को लेकर महिला कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत कर रही थी, उनकी मेहनत रंग लाई है। हमारे सहयोगी राहुल अवस्थी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जो तस्वीरें, जो आंकड़े बता रहे हैं, बीजेपी निर्णायक जीत की ओर बढ़ रही है, और ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे चल रही है बीजेपी। और अगर हम दिल्ली की बात करें, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की बंगाल के रिजल्ट पर है, पड़ोसी देश भी बंगाल के रिजल्ट पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली से क्या तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी मुख्यालय की? अगर हम बात करें, नेताओं के बीच में क्या खुशी, क्या जश्न का माहौल? बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस समय हम दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें इस बात की सीधी गवाही दे रही है। जिस प्रकार से यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ की जो साजे सजावट है, ये बता रही है कि जनता ने अपना जो चुनाव किया था, जो अपना नेता चुना था, उसका सही चुनाव कर लिया है। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की जिस प्रकार से ये तस्वीरें देख रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है और सूचना मिल रही है कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ सकते हैं। ये तस्वीरें गवाह आप देख लीजिए किस प्रकार से पूरी तरीके से पार्टी कार्यालय भगवामय हो गया है और ये इस बात का गवाह है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, पुडुचेरी हो, असम हो, और कहीं न कहीं अगर हम बात तमिलनाडु की करें तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से बढ़त बनाई हुई है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है जो कहीं न कहीं अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और इनको कहीं न कहीं जीत की शुभ मुबारक आ रही है। तो मैम हमारे साथ है, क्या नाम है मैम? लोपामुद्रा बनर्जी। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से अभी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इन पर क्या कहेंगे मैम? क्या कहेंगे, भारत को बांग्ला का बहुत ज्यादा जरूरत था। बंगाल को दूसरे देश के अंदर होने से बचाना था और हिंदू का जागरण जो है, हिंदू जो जागरूक है, इसका नतीजा है। अच्छा, जिस प्रकार से ममता जी बनर्जी कह रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल के चुनाव में तैनात कर दिए गए। ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं से जिस प्रकार से पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिस प्रकार से धांधलगर्दी होती थी, तो इसलिए यहाँ पर केंद्रीय बल तैनात किए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे, जिसमें एक एक करके लीडर ऑटो के अंदर बैलेट बॉक्स लेकर घूम रहे थे और ममता बनर्जी खूब धरना देकर भवानीपुर में बैठे थे स्ट्रॉन्ग रूम के सामने। ठीक है, तो इन लोगों को तो यही छप्पा वोट से तो जीतते थे। अब ऊपर से जो जहांगीर के खान के वहाँ पर जो बैलेट बॉक्स के ऊपर बीजेपी के ऊपर टेप लगा हुआ था, ऐसे ही तो जीतता था। इस तरह से तो जीतते आ रहे थे। आज जो बंगाल का जीत है ना, ये अभया का जीत है। अभया, सारे अभया जाग उठे हैं। एक अभया ने जान देकर सारे अभया को जगा दिया। बिल्कुल, कहीं न कहीं एक अभया ने जान देकर सारे युवाओं को जगा दिया है। और ये बता रही है कि जिस प्रकार से बंगाल में गुंडा राज का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ की जनता ने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। और इसमें कहीं न कहीं ममता बनर्जी तो अभी भी कह रही है कि लास्ट काउंटिंग तक इंतजार करिए, लास्ट राउंड तक जरा सा वेट कर लीजिए, जीतेंगे तो हम ही। ममता बनर्जी को अभी भी इस बात की उम्मीद है? ममता बनर्जी कह रही है कि अभी भी हमें उम्मीद है कि लास्ट राउंड तक इंतजार कीजिए। क्या कहेंगे इस पर? इंतजार वो करे, हमें करने का जरूरत नहीं। हम तो सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ खड़े हैं। ममता बनर्जी इंतजार करे, शायद कुछ अनहोनी हो जाए, शायद कुछ अनहोनी हो जाए। और ममता बनर्जी ऐसा आप बता रही है। और अब तो कहीं न कहीं 1 बजने का समय हो गया है और 1 बजने जा रहा है और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाम को पहुंचेंगे मुख्यालय, वहां पर जो है जनता को भी संबोधित करेंगे और संबोधित करने के साथ साथ बंगाल की जनता को धन्यवाद भी देंगे और कार्यकर्ताओं को जो है इसका श्रेय जरूर देते हुए नजर आएंगे। जरा पूछिए क्या तैयारी इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देश के तमाम दर्शकों को इसमें लाइव टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली मुख्यालय है पूरी तरीके से भगवामय है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें वो देश दिख रहा है और कहीं न कहीं देशभक्ति की जो भावना से भारतीय जनता पार्टी को जोड़कर देखा जाता है वो भी इसमें सराबोर दिख रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे, कई और लोगों से भी बात करेंगे। भैया हमारे साथ है, क्या कहेंगे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को यहाँ पर आएंगे और संबोधित करेंगे, जश्न मनाएंगे, तो क्या इस पर कहना है आपका?
देखिए, पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरे देश को। और दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा था कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवान लहराएगा, और आज ये सपना साकार हुआ। पहले ही आपने देखा है कि बिहार और यूपी को एग्जाम्पल दिया जाता था गुंडा राज का, वो गुंडा राज फिक्स हो गया था, वहाँ से खत्म होके, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी हमारी, और वो गुंडा राज कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अब टीएमसी का वहाँ पे दिया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। और ये आज से ये गुंडा मुक्त जो प्रदेश है वो टीएमसी का वहाँ से खत्म होते ही पश्चिम बंगाल भी गुंडा मुक्त प्रदेश हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर कहीं न कहीं अगर गुंडा मुक्त की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, गुंडा राज माफिया राज उत्तर प्रदेश में खत्म किया है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर ताबड़तोड़ पश्चिम बंगाल में सभाएं की है। तो क्या ये योगी मस्जिद ही देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, और सारे लोग, चाहे योगी जी हो या और जो मुख्यमंत्री हो प्रदेश के अलग अलग, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं, और वहाँ पे सब लोग एक साथ होंगे। और ये इसी का नतीजा है कि इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पे बीजेपी की बनने जा रही है। और टीएमसी को ये बहुत बड़ी हार है, और टीएमसी को कहीं दाव नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको पहले ही हार मान चुकी थी चुनाव के इलेक्शन के नतीजे से पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी उन्हें हार मिली और पूरी तरह से हार चुके हैं। और टीएमसी कहीं की नहीं रह गई है, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। और टीएमसी अब वो बाद में कहेंगे कि ये आपका उसमें गड़बड़ी थी, ईवीएम में गड़बड़ी थी, और ये तो उनका यही चलते रहेगा और कुछ नहीं होगा। और बाद में ये टीएमसी से मुक्त हो गई है। हम इसी बात से खुश हैं कि पश्चिम बंगाल टीएमसी मुक्त होगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने गए थे, तो कहीं से अंदर से सोगवाहट आ रही है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ऐसी जो अटकलें उठ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने प्रदेश का अखिलेश यादव बचा नहीं पा रहे हैं, तो वहां जाके क्या बचाएंगे? तो ये सब बातें बेकार है, उनसे बात ही करना। राहुल और अखिलेश और राहुल जीरो है। राहुल को तो आप जानते ही हैं क्या है, पप्पू, तो वो कहना एग्जाम्पल के लिए बहुत लोग बिल्कुल 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 कहीं न कहीं आपने देखा जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पहले ही अपनी हार मान चुकी थी, और अब नतीजे आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, पूरी टीवी स्क्रीन पर है। जी बताइए। ठीक है, और जरा पीछे की तस्वीरें जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं, कुर्सियां मंगवाई गई हैं, जरा एक बार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। जो व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए उनको बताना जरूरी है कि मुख्यालय में इस वक्त क्या तैयारियां चल रही है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा और इसके बाद आपको दिखाऊंगा ये जो दीर्घा बनाई जा रही है, कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुंचेंगे। सामने आप देखिए मंच भी तैयार किया गया है, जहाँ तक सूचना मिल पा रही, शायद यहाँ से उद्बोधन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना जश्न मनाएंगे, और कहीं न कहीं वो जश्न देखने का भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जो झाल मुड़ी का एक जादू चलाता है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को झाल मुड़ी भी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि दीदी को काफी तेजी से मृत्यु लगी है। और कहीं न कहीं 15 साल का जो ममता बनर्जी का किला है तो पूरी तरीके से अब डरता हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर की। इस समय मैं आपको लाइव स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये डीजे के साउंड है जो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं जश्न की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। और चाहे अयोध्या में जिस प्रकार से राम राज्य के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कहा था कि अयोध्या में राम राज्य आ गया, और कहीं न कहीं पूरे देश में सनातन धर्म की जो बात करते थे, और कहीं न कहीं अगर हम कहें तो चाहे पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, असम है, झगड़ा लहराने जा रहा है। बिल्कुल राहुल, अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल आज अलग रही है, और ऐसे में आज की अगर हम बात करते हैं, आज क्या अभी आप देख पा रहे हैं, और इस वक्त जो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि यहां हम साफ तौर पर देख रहे हैं जो तस्वीरें सुबह से काफी ज्यादा खुश हुए कार्यकर्ता, बीजेपी के जो समर्थक है वो नजर आ रहे थे। अभी आप जब वहां खड़े हैं ग्राउंड पर, क्या कुछ अपडेट अभी आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ग्राउंड पर जो मैं देख पा रहा हूँ सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, और जो आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया है, और जनता ने ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र में इतनी ताकत होती है कि चाहे आप सीएम के पद पर हो, चाहे किसी भी बड़े पद पर हो, लेकिन जब लोकतंत्र की बात आएगी तो जनता वोट उसी को करेगी जो जनता के हित के बारे में सोचेगा। और कहीं से इस चुनाव में ये सार्थक होता हुआ भी दिखा है कि ममता बनर्जी के किले में
में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस प्रकार से जान मुट्ठी खिलाकर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया है, तो आपको स्क्रीन के सामने है, पूरा देश देख रहा है और कहीं से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। मैं कई लोगों से बात भी करना चाहूंगा। मैम हमारे साथ है। मैम, क्या कहेंगे आज की जिस प्रकार से जीत की शुरुआत आ रही है, क्या कहेंगे उस पर? मैं रेनू एडवोकेट की हूँ और बीजेपी से करीब 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और आज मैंने पहली बार सबको खुश देखा है क्योंकि ममता जी के किले में चेंज लगती है और मोदी साहब ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिल के लगा दिया है। ममता जी आप शाम तक वेट मत लगाइए, आपके किले में चेंज ऑलरेडी लग चुकी है। क्या कह रहे हैं भैया? चेंज लग चुकी है बता रहे हैं ममता जी। अभी भी कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, जंतर मंतर जाएंगे और अभी शाम तक का इंतजार कीजिए। क्या लग रहा है? देखो, ममता बनर्जी पागल हो चुकी है। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक बंगाल में जीत दायर की है और जीत कर दी की है और ममता बनर्जी को सदमा लग गया है क्योंकि सपने आए थे रात को मैं मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन सपने आते हुए मुंगेली लाल के सपने हो गए और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और बंगाल की जीत है क्योंकि उन्होंने गुंडों की सरकार को एक दूर किया है और गुंडा मुक्त राज्य बनाया है और जितने टीएमसी के गुंडे पे या तो जेल में रहेंगे या यमराज के पास जाएंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं या तो टीएमसी के गुंडे जेल में रहेंगे और या फिर जो है योगी जी का बुलडोजर नीति का भी वहाँ कमाल देखने को मिलेगा। जो बुलडोजर भी चलेगी, एनकाउंटर भी होगा, सब चीज होगा। जो गुंडा या तो गुंडा बंगाल से भाग जाए या बंगाल में ये क्राइम करेंगे तो उनको अजय पाल शर्मा जी भी आईपीएस के लिए किताबें दे चुके हैं, आपको पता है। लेकिन तो भी उन्होंने गुंडा मुक्त गुंडा कर थी या तो जेल में या यमराज के पास और जितना धन संपत्ति पूंजी होगी बुलडोजर चलेगी। बिल्कुल, जितना भी अवैध प्रकार की संपत्ति होगी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और दिल्ली मुख्यालय से आप ये पूरे देश को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से टीएमसी ने अब तक वहाँ पर जिस प्रकार से अत्याचार किया है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया है, लोगों से हक को डकारने का काम किया है, ये इनका कहना है और उस पर अब कहीं न कहीं बुलडोजर नीति योगी जी की टाइम होगी है। भैया हमारे साथ और मौजूद है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से बंगाल के किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से अपना जादू चलाया है और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से वहाँ जनता का भरोसा जीतने का प्रयास किया है और पश्चिम बंगाल को गुंडा मुक्त राज्य बनाने की जिस प्रकार से बात कही है, उस पर जिस प्रकार से जनता ने भरोसा जताया है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते देश के प्रति जो वादे करती है, जिन नीतियों के साथ में जनता के विश्वास को जितना काम करते हैं उस नीतियों पे काम भी करती है। और मैं बता दूं, जिससे अब से पहले 5 साल पहले चुनाव विधानसभा का हुआ था, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक कहती है जैसे भारतीय जनता पार्टी सीखती है तो जीतती है। पिछले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। सुनील बंसल जी वहाँ के प्रभारी के रूप में 5 साल से कंटिन्यू वहाँ काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। आज इसका परिणाम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत देकर के जिताने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं आपका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, चाहे आम हो या खास, जमीन पर उतर कर जनता की सुध लेने का प्रयास करती है और इसी का परिणाम है जो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? क्या ये कहना चाहती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले ही महिला आरक्षण बिल टीएमसी ने सपा ने मिल के गिराया, आज उसका जवाब वहाँ की जनता ने उनको दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं महिला आरक्षण बिल की बात कर रही है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये महिला आरक्षण बिल लाया गया था, तो कहीं न कहीं विपक्ष ने मिलकर जिस प्रकार से गिराया है और ये महिलाओं का जवाब है इस चुनाव में। क्या कहेंगे? मोदी ने मतलब सदन में ही रिक्वेस्ट किया था कि आप इसका स्टे ले लीजिए, इसको ठीक पास होने दीजिए क्योंकि 2029 में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संसद में लाना है। लेकिन इन लोगों ने एक तो बिल गिराया, दूसरा जश्न मनाया था, जश्न का आज उनको जश्न मिल गया है। बीजेपी आज जश्न मना रही है और वो कहीं रो रहे हैं। जब भी महिलाओं के खिलाफ आवाज उठी है, महिलाओं ने उसका जवाब जरूर दिया है क्योंकि महिलाएं इतनी अपने आप में शक्ति है उनमें, वो बड़ी बड़ी सल्तनत को हिला दिया है। टीएमसी जैसी या सपा जैसी सल्तनत कौन सी बड़ी बात है? अखिलेश आपको सीधा संदेश नहीं दे रही। मैं यूपी इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, आप एक सीट भी
नहीं आएगी। यूपी का इलेक्शन आप जीत के तो दिखा दीजिए। ये महिला शक्ति की आवाज है और कहते हैं कि जब आम आदमी की आवाज उठती है तो एक चिंगारी कैसे सेना बनती है। इस चुनाव में आपने महिला शक्ति की ताकत को देख लिया होगा। जिस प्रकार से विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को गिराकर महिलाओं के मुंह पर तमाचा मारने का प्रयास किया था और कहीं न कहीं महिलाओं ने भी अपने देश की ताकत दिखाकर चुनाव के नतीजे दिखा दिए हैं। हम बात करेंगे भैया से, क्या नाम है आपका सर? अभिषेक जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर?